what are the things which person मतलब who is taking the interview should keep in mind for preparations like कि मतलब कि CV कैसे प्रिपेयर करना है और अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों को CV में इंक्लूड करना है, CV लेटेक में बनाना चाहिए कि वर्ड में बनाना चाहिए या किसी और सॉफ्टवेयर में बनाना चाहिए, और फिर हाउ यू शुड प्रिपेयर विथ योर CV, या कितने क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में फ्रॉम द CV। यस सर। सीवी वगैरह जो आपने सॉफ्टवेयर की बात किया, डॉक्यूमेंट एडिटिंग टूल की बात हम कर सकते हैं। तो एज एट IIT बॉम्बे वी हैव सीन कि सेवरल पीपल प्रेफर लेटेक प्रेफर करते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज कि लेटेक उनको अच्छा लगता है, बिकॉज कि लेटेक में पहले के लोगों ने किया हुआ था, तो अभी एक परंपरा बन चुकी है कि हमारे से पहले के लोगों ने किया, हम भी करेंगे। उनका वहाँ सिलेक्शन हुआ था, हमारा भी सिलेक्शन, तो ये अब एक शुभ संकेत की बात बन चुकी है कि बस फॉलो करते रहो। वर्ड में भी लोग करते हैं, तो वही लेटेक वर्ड दोनों का मिक्स चलता रहता है। एंड आई डोंट नो पीपल हु हैव वो यूज्ड अदर देन दीज टू, बट या हमारे पास जो यहाँ पे डिजाइन सेंटर के लोग हैं, वी कॉल इट IDC, इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर, जहाँ पे डिजाइन की पढ़ाई होती है, उनका थोड़ा अलग चलता है। because they have to show their portfolio and all these things, so उनका I think they use some Photoshop, कुछ अलग यूज करते हैं वो लोग। Apart from those students or design students, all the other like engineering के, economics के, bio के लोग जो हमारे पास हैं, ये लोग वही लेटेक या वर्ड यूज करते हैं। अब फॉर्मेटिंग की बात, तो हमारे पास रेज्यूमे के एट IIT बॉम्बे प्लेसमेंट सेल encourages to have resume in 5 different formats. By 5, it's not mandatorily 5, दो आपको मतलब नेसेसरी करने पड़ेंगे, बट मैक्सिमम 5 आप कर सकते हैं। 5 में we categorize it like, पहला तो 1 page 2 page, 1 page में कोर नॉन कोर, तो that way it becomes 4, कोर 1 कोर नॉन कोर, सॉरी कोर 1 पेज नॉन कोर 1 पेज, दो यहाँ से हो गए, कोर 2 पेज नॉन कोर 2 पेज, ओके, 4 यहाँ से बन गए हमारे। और एक आपको कुछ अगर और लगता है कि दैट यू आर टारगेटिंग समथिंग डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट, तो उसके लिए अपना एक बना लो। बट यूजुअली मास्टर्स के केस में, जैसे हमारे केस में, 2 या 3 में काम हो जाता है। एक कोर नॉन कोर कर लो, डबल सिंगल, क्योंकि मास्टर्स वाले लोग ज्यादातर 2 पेज प्रेफर करते हैं रेज्यूमे, तो ऐसे करके चीजें हो जाती है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम CV, और पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, तो उसमें है कि बहुत सारी कंपनी, जो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी की प्रोफाइल अगर उसके अकॉर्डिंग है और आपके रिज्यूमे में उसके रिलेटेड चीजें हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा वहाँ से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनी वो पहले बोलते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू ड्राइव द इंटरव्यू इन दैट डायरेक्शन। जैसे आपको पता है कि प्रोफाइल अगर सॉफ्टवेयर की है, तो आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कुछ चीजें ऐसी फेंकनी पड़ेंगी, या इसको हमारे यहाँ कहते हैं बत्ती देना, कि वो तुम दो कि हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, तो देन द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन दोज थिंग्स ओनली। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको उधर लेके जाएं। अब आपने जैसे ही आपने ये किया, तो बहुत हद तक इफ यू कुड डू इट सक्सेसफुली, तो अब आपके सपोर्ट में चीजें आगे बढ़ने शुरू होंगी। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, तो फिर आगे आपको और कोशिश करनी पड़ेगी ऐसा करने की। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, जनरल इलेक्ट्रिक के केस में, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ उन्होंने पूछा, और आई वाज ऑलरेडी अवेयर कि जो एरिया या जो इंटरव्यूअर आए हैं उन्हें क्या जानने में इंटरेस्ट है मेरे, तो मैंने उन सब पॉइंट्स को सामने रखा कि मुझे ये सब चीजें आती है। देन मेरे केस में ये हुआ कि जैसे यूजुअली हम ये बात करते हैं कि रेज्यूमे में अगर 2 पेज का है, तो पहले पेज को बड़ा अच्छा बनाओ, दूसरा पेज कोई नहीं पढ़ेगा। बट नहीं, मेरे केस में वो दूसरे पेज के अंत तक पहुंच गए थे, नॉट जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द थिंग्स लाइन बाय लाइन। उन्हें डायरेक्टली पहला पेज देखा, फिर उल्टा दूसरे पेज में घुस गए। उन्होंने बोला कि ये पब्लिकेशन जो आपने लिखा है, वो बताओ इसके बारे में क्या है, बिकॉज दोज वर समहाउ रिलेटेड टू द प्रोफाइल और जॉब व्हिच दे आर ऑफरिंग। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि रेज्यूमे में आप जो भी लिखते हैं, यू शुड नो अबाउट इट। क्योंकि जब मैं रेज्यूमे पढ़ने बैठा था, तो मुझे लगा था कि शायद थोड़ा कम लिखना चाहिए था, ज्यादा लिख दिया। अब खुद पढ़ के बैठना पड़ेगा, खुद बैठ के पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो जो आपको पता भी होगा, एक फ्रेंड हमारा बोलता भी था बीटेक के टाइम पे कि सर जब क्लास में वो छींकते भी हैं तो मैं लिख लेता हूँ। अगर छींका भी है या कॉमा भी दिया, उसका आपको मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज का कितना इम्पैक्ट पड़ता है रेज्यूमे में? प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है, एटलीस्ट मैंने यहाँ देखा है। और दैट बीइंग सेड, इसीलिए स्टूडेंट्स रियली स्ट्रगल, और एटलीस्ट दे पुट अ ग्रेट एफर्ट इन एडिंग कोर्स प्रोजेक्ट्स। तो इसीलिए ऐसे कोर्सेज यहाँ लोग लेते हैं आखिरी के टाइम में, मतलब प्लेसमेंट जब अप्रोच कर रहा होता है उसके टाइम पे, जिसमें कि प्रोजेक्ट्स हों।
वो लेते ही लेते, बिकॉज दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू डिफेंड योर कैंडिडेचर। आप डिपेंड कर सकते हैं कि मैंने ये सब पे काम किया है, देखो भैया। क्योंकि ऐसा यहाँ पे है कि लोग किसी फील्ड के, मैकेनिकल का बच्चा सॉफ्टवेयर में काम कर रहा होता है, तो वो दिखाने के लिए यू शुड शो द प्रोजेक्ट्स कि मैंने ये काम किया, या आजकल मशीन लर्निंग इज अ न्यू बज़वर्ड, तो उसका आपको दिखाना पड़ता है, तो वो बहुत मैटर करता है। को करिकुलर भी मैटर करता है, बट जितना मैंने देखा है कोर फॉर्म्स के लिए उतना मैटर नहीं करता। और करिकुलर एक्टिविटीज को तुम लोग कुछ कहते भी हो ना कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग या क्या? पीओआर कहते हैं, सॉर्ट ऑफ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हाँ, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, जहाँ हम हम लोग पीओआर का अलग से कॉलम बनाते हैं पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, कि जैसे कोई बंदा टीचिंग असिस्टेंट था, कोई बंदा रिसर्च असिस्टेंट था, कोई किसी ने जैसे लास्ट टाइम में प्लेसमेंट सेल था, तो प्लेसमेंट सेल मैं कोऑर्डिनेटर था, तो सॉर्ट ऑफ हम करते हैं। Now depending upon the space which you have or which you can afford, आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी लिखना है आपको लिखो। जैसे आपने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई हो या कुछ इस तरीके की चीजें करवाई हो, तो उसका भी तो काफी इम्पैक्ट पड़ता होगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बट द डिस्क्रिप्शन व्हिच वी राइट, जैसे मैं अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने लिखा था कि मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था, तो I rated like placement coordinator, institute placement team, IIT Bombay. Now if I have to add 2 or 3 points, तो there I have to see कि जो मैंने काम किया, भले ही मैंने कुछ भी किया हो, गाली खाने वाला काम ही किया, बट मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने कुछ ऐड किया सिस्टम में। आई मेड थिंग्स मोर स्मूथ और स्मूथर, मैंने वो करने की कोशिश की, और मैंने प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन किया। जैसे हम ऐड करते हैं कि सिंगल हैंडेडली मींस मैनेज द इतना नंबर ऑफ फॉर्म्स टू डील विद द प्लेसमेंट्स ऑफ इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हम ये ऐड करते हैं कि जैसे इस चीज को ऐसे हमने स्मूथ बनाया, तो वी ऐड दीज थिंग्स। तो माय एडवाइस अगेन यही है कि जो भी आप लिखते हैं, क्योंकि आपने प्लेसमेंट सेल के लिए काम किया, वो और भी बहुत सारे लोगों ने किया है। अगर आप सिंपली लिखेंगे बस काम किया बात खत्म, तो दैट डज नॉट ऐड लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। यू हैव टू शो हाउ योर टेन्योर और हाउ योर रोल इन दैट टीम शेप द टीम्स वर्क, और जो भी किया हो, तो वो आपको बत्ती देना चाहिए, वो बताने की जरूरत होती है। तो पीओआर इसलिए मैटर करता है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितने पीओआर है, कितना स्पेस है, आप ऐड कर सकते हैं। हाउ अबाउट पेटेंट्स एंड से इस तरीके की चीजें, जो रिसर्च पेपर्स फॉर दैट मैटर, इनका कितना होता है? रिसर्च पेपर्स का जो मतलब यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड 2 to 3 नोशंस अबाउट रिसर्च पेपर्स। पेटेंट्स का आई कैन नॉट टॉक मच, बिकॉज जितने मेरे दोस्त हैं जो यहाँ हैं, पेटेंट्स मैंने किसी का देखा नहीं, तो आई कैन नॉट टॉक अबाउट पेटेंट्स, बट आई कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट रिसर्च पेपर्स। तो उसमें मैंने जो सुना है कि 2-3 तरह के नोशंस हैं। पहला ये है कि समटाइम्स देयर आर फॉर्म्स व्हिच बिलीव और व्हिच हैव दिस थॉट इन माइंड कि बंदे का अगर रिसर्च पेपर है, तो वो शायद आगे मेरा फॉर्म छोड़ के पीएचडी में घुस सकता है। ओके। ये भी लगता है, तो इसीलिए यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल, और एटलीस्ट यू शुड डिस्कस। जैसे मैं अगर एक कंपनी के लिए अगर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं उस कंपनी के सीनियर से बात करूँ कि इनका थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करूँ कि यहाँ डालना सही है कि नहीं। बट जो बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, जैसे जिस फॉर्म को आपके प्रेजेंटेशन स्किल से मतलब होता है, दे टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। उनमें आपका प्रोफाइल से वो आप लिखिए। अब ये 2 बातें हो गई। पहली बात कि लिखना आपके पक्ष में जाएगा, आपके विपक्ष में जाएगा, वो पहली बात। दूसरा ये क्वेश्चन कि जो आपके पास पब्लिकेशंस, जैसे इन माय केस मैं मशीन लर्निंग के लिए अप्लाई तो कर रहा था, लेकिन मेरे पास जो पब्लिकेशंस हैं दैट आर नॉट रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एरिया, वो उससे डिफरेंट है, वो मेरे कंट्रोल सिस्टम्स के आसपास के हैं। तो मैंने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि नहीं, पब्लिकेशंस आर कंसीडर्ड एज एन अचीवमेंट, बी इट ऑफ दैट फील्ड और नॉट, बिकॉज दैट शोज कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स अच्छी है। आप अच्छा डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं, यू कैन आर्टिकुलेट थिंग्स, यू नो हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स। और हर कंपनी में सूनर और लेटर यू विल बी इनवाइटेड फॉर इन हाउस प्रेजेंटेशंस, यू विल हैव टू डील विद क्लाइंट्स, so that way it adds impact. But having said that, ये कभी-कभी आपका नेगेटिव भी जाता है। You have to prepare for questions कि भैया आपका रिसर्च पेपर ज़्यादा अच्छा है, तो आप पीएचडी करना क्यों नहीं चाहते? You have to embrace yourself for those questions as well. That is one other thing. तो यही सारी चीज़ें रिसर्च पेपर को लेके लोग बोलते हैं। और प्लस मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि if you have space, जहाँ की आपको रिसर्च पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखने की इच्छा है, तो आप उसको लिखो। It's your call कि आप किसको इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं इस प्रोफाइल के लिए। तो अच्छा, हाउ अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज? ये जो आजकल इतना EDX कोर्सेरा या NPTEL या और भी शोधगंगा एंड ऑल, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि हम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, तो उनका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, या क्या मतलब वो मानते हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए?
ऑनलाइन कोर्स के बारे में मैं पहले एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन कोर्स का ऐसा था कि लोग ऐसा बोलते थे कि ऑनलाइन में कि पहली बात किसी एक बंदे का पोस्ट था लिंक्डइन पे कि जब भी मैं लिंक्डइन ओपन करता हूँ हर दूसरे दिन मुझे दिखता है कि फलाने बंदे ने कोर्स कंप्लीट किया एंड ही और शी इज पुटिंग इज एट एन अचीवमेंट ऑन द लिंक्डइन प्लेटफॉर्म. But what he was trying to make is कि ये डालना that might be an achievement कि हमने किया, लेकिन at the same time ये responsibility आपकी बनती है कि आप लिख तो रहे हो ना, तो you should be able to defend questions और answer questions in that particular course. तो on the same line मैं भी इस चीज को आगे बढ़ा के इसका आंसर देना चाहूंगा कि लिखने में बुराई नहीं है. अगर आपको लगता है कि that course somehow relates to the job profile तो लिखो, बट इसका मतलब इसके लिए भी तैयार रहो कि अगर क्वेश्चन उसके आसपास से आए और आपने आंसर दिया तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन कोर्स जितने सारे कोर्सेज पॉपुलर कोर्सेज हैं सबके आंसर अवेलेबल है इंटरनेट पे. सबके आंसर्स हैं. इनफैक्ट 80% ऑफ द कोर्सेज अगर आपने देखा हो, एक एंड्रयू एनजी है जो कोर्सेरा का फाउंडर है. एंड्रयू एनजी, प्रोफेसर एंड्रयू एनजी रादर, ही इज आई थिंक वो काफी साल से ही इज कंसीडर्ड वन ऑफ द पायनियर्स इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग. ओके, उनके कोर्सेज के बहुत सारे वीडियोस आंसर्स ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं. So sometimes when the placement season is approaching, people simply copy all the answers और उसको करके सर्टिफिकेट ले लेते हैं. बट जस्ट कि मुझे दिखेगा कि मैंने मशीन लर्निंग पे काम किया है, बट एट द सेम टाइम यू आर आल्सो डिगिंग योर ओन ग्रेव. अगर उससे क्वेश्चन पूछा, बता दिया तब तो ठीक है, आपकी चांदी है, फिर आप हीरो हैं. अगर नहीं बता पाए तो फिर वो हीरो बन जाएगा because ultimately what you are saying is कि whatever you are writing on your CV or in your CV is something which you should be or you must be able to defend that, right? अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उसके बारे में शांति रहिए, है ना? That is the most important thing. अच्छा, how about objective? आजकल तुम लोग CV में objective वगैरह लिखते हो क्या? सर यहाँ मैंने लोगों को लिखते हुए नहीं देखा. यहाँ जो मैंने फॉलो करते हुए लोगों को देखा है, people start with areas of interest. Okay. Area of interest शुरू करते हैं because that somehow helps the interviewer or at least helps the students कि मेरा क्वेश्चन यहीं से पूछना भैया, इसके अलावा मेरी मतलब दिक्कत हो जाएगी. वो कोशिश करते हैं पॉइंट पे ले जाने की. लेकिन एट द सेम टाइम मैंने लोगों को ऐसा भी करते हुए देखा है कि पीपल ऐड स्किल्स फर्स्ट, कि जैसे मुझे क्या क्या स्किल्स आती है, लाइक सी, पाइथन, जावा, ये सब. बट इनके भी बहुत सारे नोशंस हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि दीज आर फीलिंग एरियाज. जैसे स्किल लिखना वो फीलिंग एरियाज हैं, तो तुम उसको परमानेंटली स्पेस देके लिखो. उससे अच्छा है कि आप उसको शो कराएं थ्रू योर प्रोजेक्ट्स. जैसे अगर मैंने कहीं काम किया एमएल का, तो मैं लिखूंगा एमएल मींस मशीन लर्निंग, तो मैं लिखूंगा कि भाई here I used Python to do this thing. तो that will add a great impact. rather कि तुम सिंपल लिखो कि प्रोग्रामिंग स्किल्स में मुझे पाइथन आती है. बट अगर ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन हाउ यू आर्टिकुलेट थिंग्स. ये आपके सब्जेक्टिव चीजें हैं काफी हद तक, और तो ऐसी चीजें चलती है. हम ऐसी चीजों को स्टार्ट करते हैं. हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड ही है कि एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हम लिखते हैं. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो हम वो लिखते हैं. फिर कोर्स प्रोजेक्ट्स है, मास्टर्स के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, PORs हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर है, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट भी यहाँ लोग लिखते हैं. क्योंकि यहाँ तो जब मैं बीटेक वालों के रिज्यूमे देखता हूँ तो इट वाज लाइक कि सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 4 इन जेईई मेंस एंड ऑल. हमारे पास वो होता ही नहीं लिखने को. तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग उसको गेट से कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं. अब गेट में तो कि सिक्योर्ड दिस मच रैंक इन ऐसा वैसा. उनके पास होता है कि ओलंपियाड में ये कर लिया, फिजिक्स ओलंपियाड में ये कर लिया, मैथ में ये कर लिया. हमारे पास वो सब का हमारे पास ओलंपियाड का वो भी नहीं होता हमारे पास. हमको somehow you have to manage your resume कि ठीक है मेरे पास वो नहीं बट मेरे पास ये चीज है.